कहते हैं ना, इफ यू वांट टू बी हैप्पी देन डोंट dwell इन द पास्ट, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट फोकस ऑन फुल्ली लिविंग इन द प्रेजेंट, जो एकदम सही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरे भाई, सीधी बात बोलो ना तो फ्यूचर की चिंता में बिताया गया हुआ हर एक मिनट या फिर पास्ट को लेकर पछतावा करते हुए हर एक पल बस हमारी समय की बर्बादी है। जी हाँ दोस्तों, ये सब ना चिंता करना, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में पछतावा करना, ये सब ना व्यर्थ की बातें हैं। ये सब ना टाइम वेस्ट है, बस आपके समय की बर्बादी है बस मेरे भाई। क्योंकि रियलिटी में ना आपको बस अपने प्रेजेंट में ही जीना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ना केवल और केवल अपने प्रेजेंट पर ही फोकस करना है। अब बात आती है कि प्रेजेंट मोमेंट में जिए कैसे, प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कैसे करें। बहुत ही सिंपल है। पावर ऑफ नाउ किताब से बस 5 लेसन बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप ना प्रेजेंट मोमेंट पर, प्रेजेंट सिचुएशन पर आराम से फोकस कर सकते हैं। जी हाँ, पूरा का पूरा फोकस कर सकते हैं। और अगर आपने अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कर लिया ना, यानी कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में जी लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहली चीज, यू आर नॉट योर माइंड। जी हाँ दोस्तों, आपका मन ना आपका सच्चा स्वरूप नहीं है। देखिए, हमको लगता है ना कि हम अपना माइंड है। नहीं मेरे भाई, हम अपना माइंड नहीं है। ये माइंड ना बस एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम ना बढ़िया तरीके से यूज करके हम सक्सेस पा सकते हैं, हम खुशी पा सकते हैं। सो अपने माइंड और बॉडी को ना सेपरेट करो। सेपरेट करने का मेरा मतलब ये है कि आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उनको केवल आप ऑब्जर्व ही करो। जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल आपको उन्हें ऑब्जर्व ही करना है। यानी कि ना ही हमें उससे रिएक्ट होना है और ना ही हमें उसे जज करना है, बल्कि केवल और केवल उसे फोकस यानी कि ऑब्जर्व ही करना है। तब आपकी जो बेकार की थॉट्स है ना, उनकी पावर कम हो जाएगी। और जब मेरे भाई आपकी बेकार की थॉट्स यानी कि आपके थॉट्स की पावर कम हो जाएगी ना, तो मेरे भाई आपको बहुत ही मिनिमल थॉट्स आएंगे। और जब आपको मिनिमल थॉट्स आएंगे तो आप आराम से अपने काम पर पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे अटेंशन के साथ कर सकते हो। यानी कि अपने काम पर फोकस कर सकते हो, यानी कि अपने प्रेजेंट मोमेंट पर, प्रेजेंट सिचुएशन पर आराम से फोकस कर सकते हो। इसलिए अपने थॉट्स पे कंट्रोल करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उनसे रिएक्ट नहीं होना है, रेस्पॉन्ड नहीं करना है, जज नहीं करना है, बल्कि केवल और केवल ऑब्जर्व ही करना है। मेरा मतलब इससे क्या है ना, आप अपने प्रेजेंट पर पूरा फोकस कर सकते हो, अपने प्रेजेंट मोमेंट में जी सकते हो। सो मेरे जो भी काम आप कर रहे हो ना, पूरे फोकस के साथ करो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करो, पूरे कॉन्शियस होकर करो। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बल्कि पूरे कॉन्शियस के साथ करना है। यानी कि उस काम को ना आप ऑब्जर्व करो, उस काम पर फोकस करो। ऐसे ही जब आप ग्रेजुअली, लगातार, कंसिस्टेंटली करोगे ना, तब आपकी हैबिट ही बन जाएगी। और जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपको तुरंत फोकस करने की हैबिट बन जाएगी। यानी कि जो भी काम आप करोगे, आप पूरे फोकस के साथ करोगे। सो अपने आप को अपने माइंड से सेपरेट करो, क्योंकि आप अपना माइंड नहीं हो। आपका माइंड और आप सेपरेट हो। आप अपने माइंड को आराम से कंट्रोल कर सकते हो, एक टूल की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह आराम से उसे कंट्रोल कर सकते हो, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसे फील कर सकते हो। अगर आपने अपने माइंड को एज एन इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल कर लिया ना, एज अ टूल बढ़िया से यूज कर लिया ना, तो मेरे भाई आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिलेगा। अब दूसरा लेसन, हाउ टू रिमूव मेंटल पेन। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू रिमूव मेंटल पेन। देखिए मेरे भाई, हर बंदा ना दुख से पीड़ित है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे माइंड के किसी चीज को ना एक्सेप्ट करने से आता है। सीधी सी बात है मेरे भाई, जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तभी तो प्रॉब्लम आती है। और अगर आपने अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अपने प्रेजेंट पर फोकस कर लिया ना, फिर तो मेरे भाई दुख आपको छू भी नहीं सकता और सुख आपको छोड़ नहीं सकता। क्योंकि काम के वक्त ना ही आप अपने पास्ट के बारे में पछतावा करोगे, ना ही अपने पास्ट के बारे में रिग्रेट फील करोगे, और ना ही अपने फ्यूचर की चिंता करोगे। बस केवल और केवल अपने प्रेजेंट पर ही फोकस करोगे। इसलिए मेरी बात मानो ना, तो अपनी प्रेजेंट मोमेंट को अपनी लाइफ का पहला फोकस बनाओ। और पास्ट और फ्यूचर के बारे में तो सोचना छोड़ ही दो, क्योंकि पास्ट के बारे में सोचने से ना कोई फायदा नहीं। और अगर आपने अपने प्रेजेंट पर फोकस कर लिया ना, तो ऑब्वियसली आपका फ्यूचर तो बेस्ट ही हो जाएगा। यानी कि आपको फ्यूचर की भी सोचने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने प्रेजेंट पर ही फोकस करने की जरूरत है। और अगर मान लो लाख कोशिश करने के बाद भी अगर आपका पास्ट आपको
डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्बेंस करता है, तो मेरे भाई सिंपली उसको ना एक्सेप्ट कर लो। जी हाँ दोस्तों, अपने पास्ट को ना एक्सेप्ट कर लो कि जो गलती हो गई हो गई, अब मैं उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, कभी भी उसको दोहराऊंगा नहीं, ऐसे बोल के उसको एक्सेप्ट कर लो। अब आप कैसे रिपीट नहीं करोगे? जब आप अपने प्रेजेंट पर पूरा फोकस करोगे, जब आप अपने प्रेजेंट पर अपना 100% अपना बेस्ट दोगे, तब मेरे भाई आप ना ही पास्ट के बारे में सोचोगे और ना ही फ्यूचर की चिंता करोगे। तो मेरे भाई अपने प्रेजेंट स्टेट पर फोकस करो ना, अपने प्रेजेंट स्टेट पर अपना 100% और अपना बेस्ट दो ना। सो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में हमेशा कंप्लेंट मत करो, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को, उन चैलेंजेस को फेस करो, एक्सेप्ट करो, अवेल करो, एज एन अपॉर्चुनिटी उन्हें अवेल करो, यानी कि डट कर मुकाबला करो। फिर देखना उसमें से ना कुछ बेटर ही निकलेगा। मेरी बात मानो तो उसमें से कुछ ना कुछ बेस्ट ही निकलेगा। तीसरा लेसन, अंडरस्टैंडिंग द नाउ। जी हाँ दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग द नाउ। देखिए मेरे भाई, अब आपके मन में ना एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो हम अपने प्रेजेंट पर फोकस कैसे करें? और चलो मान लो हमने अपने प्रेजेंट पर फोकस भी कर लिया, तो क्या ये सारी प्रॉब्लम्स हमसे दूर चली जाएंगी? मेरे भाई देखिए मेरे भाई, प्रॉब्लम्स दूर जाएंगी या फिर नहीं जाएंगी, ये बात की बात है, पर आपको ना एक मेंटल पीस मिलेगा, यानी कि मन की शांति मिलेगी, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना ही सबसे बड़ी बात होती है। अब इस मेंटल पीस से ना आप अपने आप को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने आप को दोबारा मोटिवेट कर सकते हैं, अपने काम पर पूरा फोकस कर सकते हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट पर, प्रेजेंट सिचुएशन पर पूरे फोकस के साथ काम कर सकते हैं, जिससे ना एक बात की गारंटी है कि आपको ना नए नए प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। मेरा मतलब भले ही आपके पुराने प्रॉब्लम्स सॉल्व हो या फिर ना हो, पर आपको ना मेरे भाई नई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, नई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। सो आप अपने अंदर ना डू और डाई सिचुएशन क्रिएट करो, जिससे क्या है ना आप प्रेजेंट मोमेंट पर ही फोकस करोगे। मेरा मतलब जब आप डू और डाई सिचुएशन में होते हैं ना, तब आपका पूरा फोकस प्रेजेंट पर ही होता है, यानी कि आप उस समय ना पास्ट के बारे में ना रिग्रेट फील करते हैं और ना ही फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं, केवल और केवल अपने प्रेजेंट पर ही फोकस करते हैं, अपने प्रेजेंट पर ही पूरा कंसंट्रेशन डालते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन ना डू और डाई सिचुएशन होता है। अगर आपने थोड़ी सी भी डिस्ट्रैक्शन कर ली ना, तो आपकी जान की तक बात आ जाती है। और अगर आपने ये यूनिक क्वालिटी अपने अंदर ला दी ना, यानी कि किसी भी काम पर पूरे फोकस के साथ कर लिया ना, तो मेरे भाई ये यूनिक क्वालिटी ही आपको सक्सेस दिला देगी, क्योंकि ये यूनिक क्वालिटी ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। अब चौथा लेसन, हम हमेशा ना पॉजिटिव स्टेट में कैसे रहें। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसे चूज करते हो, हैप्पीनेस को चूज करते हो या फिर सैडनेस को चूज करते हो, पीस को चूज करते हो या फिर इरिटेशन को चूज करते हो, जॉय को चूज करते हो या फिर सॉरो को चूज करते हो। सो मेरे भाई मेरी बात मानो ना, तो आप केवल और केवल पॉजिटिव स्टेट को ही चूज करो, क्योंकि अगर आप नेगेटिव स्टेट को चूज करोगे ना, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपकी लाइफ में ना रत्ती भर का भी फायदा नहीं है, वो ना आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती। ओनली पॉजिटिव सिचुएशन और पॉजिटिव स्टेट ही आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। अब दूसरी चीज, आप ना किसी चीज के लिए वेट मत करो, यानी कि फ्यूचर के चक्कर में अपने प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज को बर्बाद मत करो, बल्कि अपने प्रेजेंट सिचुएशन की वैल्यू करो, अपने पावर ऑफ नाउ को फील करो, महसूस करो, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपका प्रेजेंट सही है, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, बेस्ट है, तो आपका फ्यूचर भी बेस्ट होगा, क्योंकि आप जो प्रेजेंट मोमेंट पे करते हैं ना, वही आपका फ्यूचर बन जाता है। चलो अब प्रेजेंट पर फोकस करने का सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका आपको बताता हूँ, और वो है इनर बॉडी एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, इनर बॉडी एक्सपीरियंस। इसमें क्या है ना, आपको अपने इनर बॉडी पर फोकस करना है, यानी कि अपनी इनर बॉडी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना है, उस पर फोकस करना है, उसको फील करना है, उसे महसूस करना है। अब इनर बॉडी मूवमेंट्स को टॉप टू बॉटम महसूस करने के लिए, फील करने के लिए आपको ना मेडिटेशन करना होगा, योगा भी कर सकते हो और डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। अब ऐसा करने से क्या है ना, आप एक चीज पर फोकस कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक समय पर एक चीज पर आप अपना कंसंट्रेशन डाल सकते हो। आप उसी कंसंट्रेशन को, उसी फोकस को, उसी अटेंशन स्पैन को अपने प्रेजेंट मोमेंट पर लगा दो, बस आपका काम हो गया। एक सीक्रेट बताऊं, आपकी खुशी ना आप ही के हाथ में है, सॉरी आप ही के अंदर है। मेरा मतलब आपको कहीं बाहर जाकर उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, बल्कि वो आपके अंदर ही
प्रेजेंट है। बस आपको उसे फोकस करने की यानी कि महसूस करने की यानी कि अपने अंदर ऑब्जर्व फील करने की जरूरत है, देरी है। चलो एक और बात आपको बताता हूँ, हैप्पीनेस जो है ना वो कभी कभी बाहर की सिचुएशन से भी आपको आती है, पर मेरे भाई मेंटल पीस, इनर पीस वो आपके अंदर ही होता है, वो आपके ऊपर ही पूरा का पूरा डिपेंड करता है। मेरा मतलब चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपको आ जाए, उसके पीछे ना कुछ रीजन जरूर होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। बस आपको ना थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा मेहनत एक्सेप्ट करने की जरूरत है। फिर देखना आपको कुछ समय के बाद ना इनर पीस मिलेगा, इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी कि मन की शांति मिलेगी। रियली में इसको मैंने ना प्रैक्टिकली यूज किया है, महसूस किया है, अपने अंदर फील किया है। लास्ट वन, सरेंडर करो। जी हाँ दोस्तों, सरेंडर करो। देखिए मेरे भाई, लाइफ में ना हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चुनौतियां आती है। उस समय ना हमें सरेंडर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेरा सरेंडर का मतलब ये है कि आपको ना उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो बुरा भी है तो उसको एक्सेप्ट करो, अगर वो अच्छा भी है तो उसे एक्सेप्ट करो, यानी कि सरेंडर करो। क्योंकि जब आप सरेंडर करते हो ना तब आपको स्ट्रेस टेंशन नहीं होता। जब आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तब मेरे भाई रियल स्ट्रेस और टेंशन आपको छेड़ेंगी। सो इसमें मेरा सरेंडर का मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, उसको ना आप एक्सेप्ट कर लो और अपनी लाइफ में दुगनी तेजी के साथ आगे बढ़ो। यानी कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखो, यानी कि सॉल्यूशन ढूंढो। अगर आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया ना तो फिर मेरे भाई मजा आ जाएगा। ये मुश्किल है पर मेरे भाई नामुमकिन बिल्कुल नहीं। तभी आपको इनर पीस मिलेगा, इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, जो सबको चाहिए मेरे भाई। सो मेरे भाई एक बार ना अपने पावर ऑफ नाउ को जान लो, यानी कि अपने प्रेजेंट स्टेट के पावर को जान लो। जिस दिन आप जान लोगे ना तो उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। अब इन सारे टिप्स को केवल सुनना ही नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। क्योंकि कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस, इम्प्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, मोटिवेशंस के भी बहुत सारे हैं और बुक समरीज के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। एक बार आप जरूर देखना, आपको ना मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।